आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेल पैराडाइज का एपिसोड नंबर 3। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और आज का एपिसोड चालू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शोगन जिसके ऊपर बहुत सारे स्पीयर और स्वॉर्ड की मदद से हमला करके वो लोग ने उसका गट बाहर निकाल दिया था। उसके सर में एक तलवार घोप दी थी। वो तभी भी हंस रहा था। बाकी शिनोबिस डर जाते ये देख के क्योंकि वो हंसते हुए अपने सर में से तलवार निकाल रहा था। वो ये सब इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसने एलिक्सर ऑफ लाइफ खाया है। गबीमारू और शगिरी पहुंच चुके थे आइलैंड पे और गाबीमार को लग रहा नहीं था शगिरी को विश्वास हो पा रहा है ये आइलैंड असली है। गाबीमार कंफर्म करता है एलिक्सर ऑफ लाइफ असली है पर उसको ये नहीं पता वो इधर है या नहीं। गाबीमार और शगिरी आइलैंड के अंदर बढ़ते हैं। शगिरी को सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है, बहुत खूबसूरत। शगिरी कहते हैं किसी को भी बिलीव हो जाएगा यहाँ पे एलिक्सर ऑफ लाइफ मिल सकता है। गाबीमार को यहाँ पे सब कुछ एकदम अजीब लगता है, जैसे अजीबोगरीब पौधे हो गए वे बिना किसी वजह के। गाबीमार बोलता है कुछ भी नहीं कर सकते, किधर से भी कोई भी हमला कर सकता है, इसलिए सावधान रहना। वो अपने हाथ खोल लेता है। शगिरी उसके हाथ खोलने के लिए उसको मना करती है। गाबीमार बोलता है तू चाहती है मैं ये सब मेरे हाथ बंधे हुए करूँ, ये पागलपना है। शगिरी बोलती है पागलपना या नहीं, ये शोगन का ऑर्डर है और मेरा काम है तेरे ऊपर नजर रखना। मैं इस रूल ब्रेक को अनदेखा नहीं कर सकती, इसलिए अपने हाथ बांध ले। गाबीमार बोलता है यही खाली एक अजीब बात नहीं है इसके बारे में। वो लोग बस हमें 3 दिन का खाना दिया और ये फोटो जो हमारा क्लू है। वो लोग उसको ढूंढने का ट्राई भी नहीं कर रहे। अगले सीन में शगिरी गाबीमार पे तलवार रख देती है और बोलती है अपने हाथ बांध। अगर तू कंफ्यूज है मुझे एक्सप्लेन करने दे। मैं एक एग्जीक्यूशनर हूँ, तेरी दोस्त नहीं, और अगर तेरे को पार्डन या फिर एलिक्सर नहीं मिला तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। अगर तू अपने हाथ बांधने के लिए मना करेगा तो मुझे तेरा गला काटना पड़ेगा। गाबीमारू अपने हाथ बांधने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसको अपनी वाइफ से मिलना है, इसलिए वो कोई सी भी कंडीशन लेने के लिए तैयार है। तभी एक लोहे की बॉल आके गाबीमारू को लगती है और वो हवा में उड़ जाता है। शगिरी ये देख के बहुत शॉक हो जाती है। ट्विस्टेड बोलता है एक खत्म और गाबीमारू बोलता है वाह तूने मुझे सरप्राइज कर दिया। शगिरी गाबीमारू से पूछती है क्या वो सही है। गाबीमारू बोलता है बस मेरी गर्दन की हड्डी मुड़ गई है पर तू उसको देख। शगिरी बोलती है वो एक वॉरियर मॉन्क है जिसको वेपन से प्यार हो गया था ट्रेनिंग के वक्त। उसने 100 से भी ज्यादा लोगों के वेपन चुराए हैं। गाबीमार बोलता है मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, देख उसके हाथ खुले हुए हैं। शगिरी बोलती है क्या। वो किसी दोनों से पूछती है उसके क्रिमिनल के हाथ क्यों खुले हुए हैं। किसी दोनों बोलता है तू पहले जैसी है शगिरी, अपन वापस जाकर उनके हाथ बांध सकते हैं, वैसे भी मुझसे आर्ग्यू करना नहीं चाहता हूँ। गाबीमार बोलता है देखा देखा। किसी दोनों बोलता है तू कुछ ज्यादा ही अच्छे है इसलिए तू सबसे लो रैंक पे है। सारे असाइमोन के पास एक रैंक है और शगिरी की रैंक है। शगिरी उसको रोक देती है और बोलती है अभी ये टाइम नहीं है उसको डिस्कस करने का। ट्विस्टेड बोलता है तू मुझे इग्नोर कैसे कर रहा है गाबीमारू, अब मैं तेरे ऊपर मेरे सारे वेपन टेस्ट करूंगा जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता। और ये वेपन सिर्फ एक बार चमकते हैं जब ये खून पीते हैं। गाबीमारू बोलता है अगर अपन इधर लड़ते रहेंगे तो बाकी सब हमसे आगे निकल जाएंगे। ट्विस्टेड कहता है मैं वही तो चाहता हूँ, वैसे भी हमें कोई क्लूज नहीं मिले इसलिए मैं सबसे पहले सबको मारूंगा फिर आराम से एलिक्सर ऑफ लाइफ ढूंढूंगा और तू है पहला हॉलो। गाबीमारू बोलता है क्या। किसी दोनों बोलता है अगर तुम चाहते हो एक दूसरे को मारना तो तुम मार सकते हो, वैसे भी हम लोग बस तुम्हें देखने के लिए है। शगिरी किसी दोनों की बात से अग्री करती है। गाबीमारू को ऐसा पॉइंटलेस लगता है क्योंकि उसको किसी को नहीं मारना था, क्योंकि उसकी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा, पर उसके पास अब कोई चॉइस नहीं बची है इसलिए गाबीमारू मारना चूज करता है। शगिरी उसको उसके हाथ बांधने बोलती है। गाबीमारू बोलता है तू मजाक कर रही है ना। अगले सीन में ट्विस्टेड गाबीमारू पे बहुत सारे हमले कर रहा होता है पर गाबीमारू का पूरा ध्यान उसके हाथ बांधने में था। आखिरकार गाबीमारू के हाथ बन जाते हैं और वो ट्विस्टेड को हवा में फेंक देता है। ट्विस्टेड किसी दोनों और शगिरी तीनों हैरान हो जाते हैं और शगिरी को विश्वास नहीं होता कि गाबीमारू ने उसको एक डंडे की मदद से हवा में फेंक दिया। अगले सीन में ट्विस्टेड के बहुत सारे वेपन गाबीमारू पे गिर रहे थे। गाबीमारू ने उन सबको डॉज करके एक वेपन ट्विस्टेड की तरफ फेंका, उसकी वजह से ट्विस्टेड बहुत दूर जाके गिरा। गाबीमारू को लड़ने में तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए। शगिरी को लग रहा था उसने ट्विस्टेड को एक ही ब्लो में हरा दिया पर ट्विस्टेड जिंदा था क्योंकि उसने आर्मर अपने बदन पे सिल रखा था और वो बोलता है ये तो बस शुरुआत है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गाबीमारू ने ट्विस्टेड को उसी के वेपन से मार दिया है और उसके लिए सब टाइम वेस्ट था। शगिरी को बोलता है एलिक्सर ऑफ लाइफ ढूंढने चलने के लिए और रिमाइंड करता है उसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं। शगिरी बोलती है हाँ ठीक है चलते, और किसी दोनों ट्विस्टेड को पूरी तरीके से मार देता है। गाबीमारू किसी दोनों से पूछता है क्या हमें लड़ना पड़ेगा। किसी दोनों बोलता है हम ना तेरे एलाय है ना तेरे दुश्मन, और अगर हमारा क्रिमिनल मर गया तो हमें वापस जाना है और मैं वापस जाके नहाऊंगा। शगिरी बोलती है इस आइलैंड पे 6 लोग गायब हो चुके हैं इसलिए वापस जाते वक्त ध्यान रखना। किसी दोनों शगिरी को बोलते तू अभी किसी और की टेंशन नहीं ले सकती है और मैं अपना को लकी मानता हूँ मेरे को जल्दी जाने मिला, और कभी मत सोचना इसके हाथ बंधे हुए इसलिए तू सेफ है, क्योंकि बहुत लोगों ने एक दूसरे की जान आइलैंड पे आने से पहले ले ली। बहुत लोगों ने साथ में काम करने का सोचा और वैसे भी वो लोग सोसाइटी के रूल फॉलो नहीं करते और अब वो लोग अब भी नहीं करने वाले। शगिरी बोलती है अगर वो लोग ने रूल फॉलो नहीं किया तो उनको पार्डन नहीं मिलेगा है ना। किसी दोनों बोलता है शोगन का वर्ड समुराई के लिए जरूरी है पर रिजल्ट लाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए
एलिक्सर ऑफ लाइफ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और बाकी सब सेकंड। वैसे भी शोगन प्रेफर करेगी हमारा रूल तोड़ के काम पूरा करना। वैसे भी रूल एक वहम है जो काम नहीं करते, कोई उन पे बिलीव नहीं करता है। जैसे वो, क्या मैं उसको मार दूं तेरे लिए? गावीमारू किसी दोनों की तलवार रोक देता है, बोलता है जोक्स पे टाइम वेस्ट नहीं करते, वैसे भी हमारे पास बहुत कम टाइम है और मुझे बस मेरी वाइफ के पास वापस जाना है। और गावीमारू शकीर को जल्दी चलने बोलता है। अगले सीन में किसी दोनों प्रिडिक्शन करता है थोड़ी देर में माहौल बदलने वाला है। रीटो और आइजन भी पहुंच चुके हैं आइलैंड पे और आइजन रीटो से पूछता है क्या उसको भूख लगी है। रीटो के पेट में से बहुत जोर की आवाज आती है और आइजन समझ जाता है रीटो उसको खाने वाला है, इसलिए वो अपनी तलवार निकालता है और रीटो पे हमला करता है, पर रीटो उसकी तलवार तोड़ के उसको खा लेता है। क्रिमिनल्स ने एक दूसरे को मारना चालू कर देता है और किसी दोनों बोलता है अब थोड़ी देर सिर्फ आधे बचेंगे, एक दिन बाद सिर्फ एक बचेगा और अगर सब मर गए तो और लोगों को लाया जाएगा। गावीमारू पूछता है और किसी दोनों बताता है हथौड़ी के मैसेंजर पहुंच चुके हैं इशू और शोगन न्यू वाकागुरी के लोगों से भी मिल चुका है। किसी दोनों बताता है कि ये मिशन डिसाइड करेगा कौन बनेगा असाइमन का अगला लीडर। ये बात कंफर्म नहीं है पर ये किसी में भी जोश ला सकता है, पर मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और किसी दोनों जाते वक्त बोलता है ध्यान रखना क्रिमिनल के सामने, मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ। शकीर को उसकी बात सही लगती है पर हम लोग बहुत दिनों से साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, तब भी शकीरी उसका ट्रू नेचर नहीं समझ पाई। गावीमारू शकीर का ध्यान भटकाने के लिए उससे पूछता है किधर जाना है और तभी उस पर हमला कर देता है। शकीरी उसको दूर फेंक देती है। शकीरी बोलती है उसको लगा ही था और वो उससे पूछती है वो क्या कर रहा है। गावीमारू बोलता है मैं तुझे बिना दर्द के मारने का ट्राई कर रहा हूँ। शकीरी को आखिर का समझ आ जाता है गावीमारू का ट्रू नेचर। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गावीमारू के माँ बाप को विलेज चीफ मार देता है क्योंकि वो लोग विलेज छोड़ के जाने की पूछते और वो डिसाइड करता है वो गावीमारू को खुद पालेगा। वो बोलता है गावीमारू देख ये है कमजोरी, माँ बाप का प्यार, इमोशन, ये सब तुम्हें कमजोर बनाता है। अगर तू ताकतवर नहीं है तो तू किसी को नहीं बचा सकता, कुछ भी जो तुझे प्रेशियस हो। गावीमारू और शकीरी अभी भी लड़ रहे होते हैं। शकीरी गावीमारू को दूर फेंक देती है क्योंकि वो बहुत थक गई थी। शकीरी गावीमारू को बताती है उसको मारना रूल्स के खिलाफ है। गावीमारू बोलता है किसी दोनों ने क्या बोला था याद है, क्या जरूरी है क्या नहीं। गावीमारू को कुछ भी करके वागाकुर के आने से पहले एलिक्सर ऑफ लाइफ ढूंढना पड़ेगा। गावीमारू अगले सीन में बोलता है शकीरी को मुझे तुझसे कोई तकलीफ नहीं है पर तुझे मरना पड़ेगा, कभी कभी तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं होती। और वो शकीरी पे हमला कर देता है। शकीरी को विश्वास हो जाता है गावीमारू बहुत डेंजरस जन है और वो बहुत अब नॉर्मली सोचता है गावीमारू को अभी मारना होगा, पर शकीरी हेजिटेट करती है गावीमारू को मारने के लिए। गावीमारू भी शकीरी को मारने से बहुत हेजिटेट कर रहा था, उसको भी नहीं समझ आ रहा था वो क्यों नहीं मार पा रहा है। अगले सीन में हमें गावीमारू का पास दिखाया जाता है जिसमें उसकी वाइफ कहती है किसी को नहीं मारना है काम बात है। गावीमारू बोलता है ये फालतू की बात, मेरे पास कोई वैसी फीलिंग्स नहीं है। गावीमारू की वाइफ कहती है अगर तेरे पास इमोशन है तो तुझे उसकी सुननी चाहिए, अब तू वो पुराना गावीमारू नहीं रहा, इसलिए अपने ट्रू इमोशन दिखाने से मत डर, जब तक तू वैसा रहेगा मैं तुझे हर जगह फॉलो करूंगी, अगर विलेज छोड़ना पड़ेगा तब भी। गावीमारू बताता है उसने पहली बार एक्सपीरियंस किया था इमोशन उसकी वाइफ से मिलने के बाद। अगले सीन में गावीमारू एक जन को मार देता है क्योंकि उसने बस बोला था वो गावीमारू की फैमिली को मारेगा। एक जन गावीमारू को बोलता है मेरे को मत मार, मेरे पास घर पे वाइफ और चिल्ड्रन है, इसलिए गावीमारू रुक जाता है और वो गावी को चाकू मार देता है। तब गावीमारू को फील होता है इमोशंस ने उसको वीक कर दिया है। अगले सीन में गावीमारू शकीरी के वार को डॉच कर देता है पर वो शकीरी को मारने से पहले रुक जाता है। शकीरी भी ट्राई कर रही है गावीमारू को मारने का पर वो मार नहीं पा रही है। गावीमारू को चीफ के बोली हुई बातें याद आती है, अगर तुम ताकतवर नहीं हो तुम किसी को नहीं बचा पाओगे। गावीमारू की आंखें बदल जाती है, वो शकीरी की तलवार तोड़ देता है। ये देख के शकीरी बहुत हैरान हो जाती है और वो अपनी तलवार की शिफ्ट ब्लॉक करती है। गावीमारू बोलता है तू रजिस्ट मत कर, तेरे को भी पता है तेरी स्किल इनफ नहीं है मुझे हराने के लिए और उसकी वजह से तुम मुझे नहीं हरा पाएगी। दूसरे क्रिमिनल्स को मारने पे मुझे कुछ नहीं होगा पर तुझे मारने पे मुझे हर्ट होगा, क्या तू शांति से नहीं मर सकती? शकीरी बोलते तुझे हर्ट होगा, तेरे पास अभी भी इमोशंस बचे। गावीमारू बोलता है तू सही है। सीन पूरा बदल जाता है और गावीमारू शकीरी के ऊपर बैठा होता है और बोलता है मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं है, मैं गावीमारू द हॉलो, मैंने बहुत लोगों को मारा है पर अब मैं उस चीज से थक गया हूँ, पर अब मैं एक और जन को मारूंगा तो मेरे को कुछ फील नहीं होगा, ऐसे ही पला बड़ा हूँ। अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो तुम किसी को नहीं बचा सकते, अब मर। शकीरी बोलती है उसको पता है ये जन डेंजरस है पर गावीमारू शकीरी को नहीं मार पाता क्योंकि उसकी वाइफ की स्पिरिट उसको रोक रही होती है और वो विलेज चीफ की स्पिरिट को हटा देती है। गावीमारू अपने आपसे सवाल करता है वो हेजिटेट क्यों कर रहा है, उसके पास कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए। शकीरी समझ जाते हैं गावीमारू से वो जब से मिली है हर वक्त गावीमारू ने सिर्फ एक ही फेस बना रखा है, एक ही इमोशन, वो हर वक्त कुछ सहन कर रहा है। ये जिस एनवायरनमेंट में पला बड़ा है उसने उसको ये सोच दी है गावीमारू हॉलो नहीं है, वो भी एक ह्यूमन है फीलिंग्स के साथ, उसको देख के मैं अपनी फीलिंग फेस कर पाई। गावीमारू अपने आप से पूछता है क्या मैं इतना कमजोर बन चुका हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा और अपनी वाइफ से कभी नहीं मिलूंगा। शकीरी बोलती है कमजोरी नहीं है, ये है सीड ऑफ स्ट्रेंथ, कुछ भी फील करना है ऐसा है कि तुम अपनी कमजोरी से भाग रहे हो, मेरे हिसाब से कमजोरी से ना भागना असली ताकत है। गावीमारू को उसकी वाइफ की बोली बात याद आती है कि असली करेज अपने इमोशन से सच्चा रहना। शकीरी गावीमारू को एक आखिरी
बात बताती है कि उसकी वजह से वो खुद के इमोशन फेस कर पाई है। गाविमार उसको बोलता है ये अभी सही समय नहीं है बात कहने का। शगेरी गाविमार को बोलती है वैसे तो उसको शुरुआत में ही मार देती, पर वो इस बार उसको जाने देगी अगर उसको अफसोस होगा जो उसने किया है। फिर मैं देखना चाहती हूँ कोई तेरे जैसा जन अपनी जिंदगी वापस ले सकता है। गाविमार को समझ नहीं आ रहा शगेरी क्या बोल रही है। शगेरी मन में बोलती है अगर उसको खुद को ताकतवर बनना है तो उसको खुद के इमोशन को फेस करना पड़ेगा। शगेरी गाविमार को बोलती है हमारा रिलेशन नहीं बदला है, अब तू वो पुराना गाविमारू नहीं है। शगेरी तलवार बंद करती है और सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे टूटे हुए स्टैचू और वहाँ पे खड़े थे तामिया और फूची। फूची बोलता है ये सब तो इंसानों की तरह बनाया लगता है। तभी तामिया को दिखता है एक बटरफ्लाई उसके हाथ पे आके बैठी है और उसको दिखाई देता है उसके पास एक इंसानी चेहरा है और उसने उसको काट लिया है। और उसको याद आता है जो लोग फूल बन गए थे तो वो फटाक से अपना हाथ काट लेता है। फूची हैरान होकर पूछता है तू ये क्या कर रहा है। तामिया उसको देखने बोलता है इस बटरफ्लाई के पास एक ह्यूमन फेस है, ये पक्का अपनी दुनिया से नहीं होगी। तभी उसका हाथ पेड़ बनने लग जाता है और फूची बोलता है अमेजिंग। तामिया बोलता है डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि वहां से दांत की जगह उंगली वाले सेंटीपीड आते हैं और बहुत सारे ह्यूमन फेस बटरफ्लाई। तामिया बोलता है क्या है ये जगह, सही में ये अदर साइड है। फूची बोलता है ये क्रीचर का एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल तो नहीं है और तामिया स्माइल करता है और बोलता है अब ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। तभी वो लोग को किसी की जोर के चलने की आवाज आती है। वो लोग पीछे देखते हैं वहाँ पे एक डीमन होता है जिसके पास आग की जगह हाथ होते हैं। वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और सीन चेंज होता है। जो सेंटीपीड होते हैं वो गाविमारू और शगेरी पे भी हमला कर दिए होते हैं और एक फिशमैन। शगेरी गाविमारू से पूछती है कौन सा क्रीचर है। गाविमारू उसको पीछे रहने बोलता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट कीजिए आपका फेवरेट पार्ट। और मैं मिलता हूँ आपको वो अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।